दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोटर के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मोटर यदि बार बार ओवरलोड के अंदर ट्रिप हो रही है तो उसके पीछे क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको चेक करना होगा और चीज़ों को चेक करने का क्रम क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के टेक्निकल और यूजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब भी कोई मोटर बार बार ओवरलोड और ओवर करंट के अंदर ट्रिप हो रही है तो सबसे पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि क्या उस मोटर के अंदर तीनों फेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, यानी तीनों फेज के अंदर बराबर पावर सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है। इसके लिए सबसे पहले तीनों फेज के करंट को चेक कर लेना चाहिए। उसके साथ ही तीनों फेज में कितना वोल्टेज चल रहा है वो भी चेक कर लेना चाहिए। तीनों फेज के अंदर करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसके साथ ही वोल्टेज भी सेम होना चाहिए। वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें फेस टू फेज और फेस टू अर्थ चेक कर लेना चाहिए और तीनों फेज के अंदर जो वोल्टेज है वह भी सेम होना चाहिए। उसके बाद ओवरलोड रिले की सेटिंग चेक करनी चाहिए। यदि ओवरलोड रिले की सेटिंग कम है तो भी मोटर बार बार ओवरलोड के अंदर ट्रिप होती रहेगी और बार बार बंद होती रहेगी। उसके लिए रिले की सेटिंग को मोटर की नेम प्लेट से मैच करा लेना चाहिए और रिले को फुल लोड पर सेट करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई मोटर है, उसका फुल लोड करंट 20 एम्पेयर है और रिले में भी 20 एम्पेयर सेट किया हुआ है और मोटर बार बार ट्रिप हो रही है, तो इसका मतलब है कि रिले प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, रिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें दूसरी चीज़ें चेक करनी होगी। इसके बाद भी यदि मोटर बार बार ओवर करंट में ट्रिप हो रही है तो अब हमें मोटर की आईआर वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू और इंडक्टेंस वैल्यू चेक करनी चाहिए। ये सारी वैल्यू सही आएगी तभी हमारी मोटर सही तरीके से काम करेगी। तो यदि मोटर की ये सारी वैल्यू सही आती है और मोटर फिर भी ट्रिप होती है तो अब हमें मोटर के साथ जो मैकेनिकल डिवाइस जुड़ी है उसको चेक करना चाहिए। मोटर के साथ मैकेनिकल डिवाइस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि बेल्ट कन्वेयर, गियर बॉक्स या फिर इम्पेलर। हमें चेक करना होगा कि इन सारी डिवाइस की वजह से कहीं मोटर तो ओवरलोड नहीं हो रही है। मान लीजिए कि कोई बेल्ट कन्वेयर है, उस बेल्ट कन्वेयर पर बहुत ज़्यादा मटेरियल भरा हुआ है, तो मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से भी मोटर बार बार ओवर करंट के कारण ट्रिप हो सकती है। इसके बाद भी यदि प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है तो मोटर को डीकपल करा लेना चाहिए। डीकपल का मतलब यह होता है कि मोटर के साथ यदि कोई भी मैकेनिकल डिवाइस जुड़ी हुई है तो उस डिवाइस को मोटर से अलग कर लेना चाहिए। उसके बाद मोटर को चलाकर देखना चाहिए। यदि मोटर सही चल रही है और ओवरलोड नहीं हो रही है तो मैकेनिकल डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और यदि मोटर फिर भी ओवर करंट ले रही है और ट्रिप हो रही है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मोटर साइड में ही कोई ना कोई दिक्कत है। यानी ये दिक्कत पैनल के अंदर हो सकती है, रिले में हो सकती है, वोल्टेज की वैल्यू कम हो सकती है। तो डीकपल कराने से हमें पता चल जाएगा कि मोटर साइड में प्रॉब्लम है या फिर मैकेनिकल साइड में प्रॉब्लम है। इसके साथ ही हमें थोड़ा डिफरेंट भी सोचना चाहिए। मान लीजिए कि कोई नया इंस्टॉलेशन है और मोटर ओवरलोड में ट्रिप हो रही है तो हमें फीडर पर सबसे पहले रिले चेक कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि रिले पर जो वैल्यू है वह अंडररेटेड हो, इसी कारण मोटर बार बार ट्रिप हो रही होगी। तो ये सब चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए। और यदि मोटर कंटिन्यू चल रही है और सडनली ओवर करंट में ट्रिप होने लगी हो तब रिले का अंडर साइज होने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अभी तक मोटर अच्छी तरीके से चल रही थी और सडनली ओवर करंट में ट्रिप होने लगी है। तो कोई और रीज़न हो सकता है जिसके कारण मोटर बार बार ओवर करंट में ट्रिप हो रही हो। मोटर को डिकपल कंडीशन में चलाकर देख सकते हैं कि मोटर बीरिंग कंडीशन क्या है। यदि मोटर के बेरिंग के अंदर कोई साउंड आ रहा है, मोटर को टच करने पर हीटिंग हो रही है, मोटर के अंदर ज़्यादा वाइब्रेशन है, तब भी मोटर ओवर करंट में ट्रिप हो सकती है, ओवर करंट में बार बार बंद हो सकती है। एक और बहुत ही कॉमन रीज़न है जिसके कारण भी मोटर बार बार ओवर करंट में ट्रिप होती रहती है। यह रीज़न है सिंगल फेजिंग। सिंगल फेजिंग का मतलब यह है कि मोटर तक पहुंचने वाला 3 फेज में से यदि एक फेज भी ब्रेक हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर मोटर के 2 फेज के अंदर करंट बढ़ जाएगा और करंट की वैल्यू बढ़ने से मोटर ओवरलोड के अंदर ओवर करंट के अंदर ट्रिप होती रहेगी। उसके साथ ही यदि मोटर इमीडिएट ओवर करंट के अंदर ट्रिप होती है, यानी चलाने के बाद तुरंत मोटर बंद हो जाती है और मोटर के फ्यूज उड़ जाते हैं,
तो उस कंडीशन के अंदर मोटर की आईआर वैल्यू चेक करने के बाद ही मोटर को वापस चलाना चाहिए। यदि आईआर वैल्यू सही है उसके बाद ही मोटर को रनिंग कमांड देनी चाहिए। यदि आईआर वैल्यू नहीं आ रही है तो मोटर को प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हाई स्पीड की जो मोटर होती है जिनका आरपीएम 3000 होता है, उन मोटर में इस तरह की समस्या ज़्यादा आती है। और यदि मोटर कुछ समय चलने के बाद ओवरलोड में बार बार ट्रिप हो रही है, बार बार बंद हो रही है, तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि मैकेनिकल साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मोटर को डीकपल करा लेना बहुत अच्छा विकल्प होता है, जिससे हमें एक्चुअल कंडीशन का पता चलता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मोटर कुछ देर कंटिन्यू चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद यदि हम मोटर को चलाते हैं तो फिर चलने लगती है। यदि यह कंडीशन हो रही है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर को चेक कर लेना चाहिए, कहीं कॉन्ट्रैक्टर बीच बीच में सिंगल फेजिंग तो नहीं कर रहा है। उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर और रिले के ऊपर जो पावर की वायरिंग करी गई है, पावर के वायर डाले गए हैं, वो कहीं से हिट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं पर लूज तो नहीं है, यह भी हमें चेक कर लेना चाहिए। यदि पावर वायरिंग कहीं से हिट हो रही है, कहीं पर लूज है, तो उस कारण सिंगल फेजिंग होती रहेगी, जिसके कारण मोटर बार बार बीच बीच में ट्रिप होगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी यदि मोटर ओवर करंट के अंदर बार बार ट्रिप हो रही है, बार बार बंद हो रही है, तो मोटर की एक बार इंडक्शन वैल्यू भी चेक कर लेनी चाहिए। एक बार हमने यह ऑब्जर्व किया है कि सारे पैरामीटर, सारी चीज़ें, सारी वायरिंग सही होने के बावजूद मोटर ओवर करंट में बार बार बंद हो रही थी। फाइनली जब हमने उस मोटर का इंडक्शन चेक किया तो इंडक्शन अनबैलेंस आया। तो यदि मोटर में सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो एक बार आपको इंडक्शन ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। इंडक्शन से पता चल जाएगा कि मोटर सही है कि ख़राब हो चुकी है, और उसी के अनुसार हमें चेकिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके अभी भी कोई डाउट बचते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बता सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।